प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि हम किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ चढ़ाना पड़ता है? नहीं। परमेश्वर इस सांसारिक वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। बाइबल प्रियो यह साफ साफ बताती है कि परमेश्वर होम बलि से या मेल बलि से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि हम उनकी बात माने। जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। प्रियो, पुराने नियम के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं। वचन में लिखा है, पहला शामुएल 15 के उसके 22 वचन में, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रियो, यह बात शामुएल ने शाऊल से कही थी, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। परमेश्वर की बात शाऊल ने नहीं मानी थी, इसलिए शामुएल ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर बात माने जाने से प्रसन्न होते हैं। अगर प्रियो एक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं बहुत दान देता हूं, मैं गरीबों की सेवा करता हूं, कंगालों की सुधि लेता हूं, लेकिन अगर एक व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर की बात नहीं मान रहा है, तो परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा यह है कि वह अच्छे कार्य भी करे और साथ में परमेश्वर की बात भी माने। और प्रियो, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें संसार से अलग होना पड़ेगा। अब अलग होना यह नहीं है कि घर परिवार सबको छोड़कर पहाड़ों पर जाकर बस जाएं। ऐसा प्रियो बिल्कुल नहीं है। अकेलेपन में जीवन जीना ऐसा प्रियो बिल्कुल नहीं है। इस संसार में सभी रहते हैं, इस संसार में कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन प्रियो संसार के बुरी अभिलाषाएं, बुरे पाप जो वचन के खिलाफ में है, वह हमारे भीतर प्रवेश नहीं करने चाहिए। जब आपके भीतर संसार के बुरे कार्य प्रवेश कर जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होते हैं। या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या फिर संसार को। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को भी प्रसन्न करें और साथ में संसार को भी। कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, कोई दो नाव पर पैर नहीं रख सकता है। या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या तो संसार को। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। जब आप शरीर पर मन लगाते हैं, शारीरिक कार्यों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं और सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं, तो आप परमेश्वर से बैर रखते हैं। ऐसा खुद परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में प्रियो लिखा है, रोमियो 8 के उसके
7 वचन में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। प्रियो, वह व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता है जो शरीर की बातों पर मन लगाता है, जो हर समय अपने ही शरीर को प्रसन्न करना चाहता है, जो ये नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। प्रियो, आप शरीर के संसार की बुरी बातों में मत फंसे, क्योंकि ये सब आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगे। शरीर की बहुत सी बुरी अभिलाषाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, और कभी भी परमेश्वर शरीर के बुरे कार्यों को करने की अनुमति नहीं देते हैं और न ही कभी देंगे। आप सब शरीर के कार्यों के बारे में जानते हैं जिससे परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। शरीर के कार्य, प्रियो, गलातियों 5 के उसके 19 वचन में हमें देखने को मिल जाते हैं। शरीर के कार्य, प्रियो, शैतान की ओर से हैं, लेकिन आप आत्मिक कार्य करें जो आत्मा के अनुसार है। जब आप आत्मा के फलों से भरा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। जब आप एक विश्वास भरा जीवन जीते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वचन ये बताता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप में विश्वास नहीं है और आप फिर भी परमेश्वर को प्रसन्न कर ले। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे जब आप, तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर की वचनों का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देते हैं, विधियों का पालन करते हैं। परमेश्वर इन सभी से प्रसन्न होते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारा सबसे मुख्य कार्य यही होना चाहिए कि ये जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, इससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हमें परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत जीवन दिया है और इस खूबसूरत जीवन को अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपकी हर बातों को हम माने, आपकी विधियों के अनुसार चलें प्रभु, और सदैव आपको प्रसन्न करें। उन बुरे कार्यों को करने के लिए हम में से कोई भी जन अपने कदम को न बढ़ाए जिसे आप मना करते हैं। शरीर के कार्यों पर मन ना लगाएं, संसार की बातों पर मन ना लगाएं, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाएं। आपके नियंत्रण में हम जीवन जिए। हमारा ध्यान सदैव आपकी ओर लगा रहे, सदैव आपको प्रसन्न करते रहें। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।